ये झूठ बोल रहा है। अब तीसरा उद्देश्य हम देखें कि किसी का हित हो जाए इसलिए झूठ बोल देना, किसी का हित हो जाए इसलिए झूठ बोल देना। झूठ कैसे बोल देना, इसका हम एक उदाहरण लें। क्लास में मॉनिटर था, तो एक लड़का क्लास का था, यो अच्छा वो था कि मास्टर साहब ने कहा जो बिल्कुल शुद्ध बोलेगा उसको प्राइज मिलेगा। जो पाठ याद करने को कहा है बिल्कुल शुद्ध बोलेगा उसको प्राइज मिलेगा। पाठ सुनने का जिम्मा मॉनिटर का है, मॉनिटर पाठ सुने वो हमें कह देगा इसका एकदम शुद्ध पाठ है, उसको प्राइज मिलेगा। तो मॉनिटर ने अलग टाइम में 15-20 बच्चे थे, सबके वो पाठ तो संस्कृत के श्लोक के रूप में थे, सबके पाठ सुने। कईयों के तो अशुद्धि थे, एक बच्चे के पाठ में थोड़ी सी अशुद्धि थी, बाकी प्राय ठीक था। अब मॉनिटर ने सोचा कि मेरी कक्षा है, कम से कम एक बच्चे को तो प्राइज मिलना चाहिए, एक का तो हित हो। अब मॉनिटर ने मूल हेडमास्टर की ओर से प्राइज दिया जाना था, तो उसकी क्लास की ओर से रिपोर्ट मांगी गई। तो उस क्लास के मॉनिटर ने कह दिया हाँ साहब एक बच्चा है बिल्कुल शुद्ध पाठ सुना दिया है, उसको प्राइज भी मिल गया। अब यहाँ थोड़ा अशुद्ध बोला था तो मॉनिटर ने इसलिए थोड़ा झूठ बोल दिया, इसका हित होगा, हमारी क्लास में एक बच्चे का तो नाम होगा ना, इस क्लास में भी प्राइज किसी ने प्राप्त किया है। यह झूठ बोला है किसी के मानो हित के संदर्भ में। यो अनेक संदर्भों में अनेक उद्देश्यों से मिथ्यावाद का प्रयोग हो सकता है। तो दूसरे का हित करने के लिए झूठ बोल देना, यह एक झूठ। और चौथा हम देखें कि किसी का अहित करने के लिए झूठ बोलना, किसी को फंसाने के लिए झूठ बोलना। कैसे बोलना कि कोर्ट में केस चल रहा है, अब सामने वाले को फंसाना है, तो इस पक्ष वाले झूठी झूठी बातें कि इसने जलाने का प्रयास किया, इसने मारने का प्रयास किया, इसने कोई बात ऐसी नहीं थी, पर सारी रिपोर्ट गलत दे दी कि जलाने का प्रयास किया, मारने का प्रयास किया, जान से मारने की धमकियां दी। अब सारी झूठी बातें क्यों दी कि वह मेरा दुश्मन आदमी, इसको तो जरूर मुझे फंसाना है, इसलिए झूठ। यह उद्देश्य कितना मलिन है। तो इस प्रकार झूठ बोलने के पीछे अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं। उन उद्देश्यों के साथ भावात्मक तरतमता आदि जो भी है शुद्धि अशुद्धि जो भी केवली की दृष्टि में हो, यो हम अलग अलग पहलू झूठ बोलने के पीछे देख सकते हैं। तो विस्मृति के कारण भी झूठ बोला जा सकता है। अज्ञानता यानी अज्ञानता विस्मृति मोटा मोटी एक ही मान ले। विस्मृति में कि याद नहीं रहा और कह दिया वो काम मैंने कर दिया, कोई मन में दुर्भावना नहीं, वो याद ऐसा ही रह गया, पूरी बात तथ्य याद रहा नहीं और बोल दिया। तो विस्मृति व अज्ञानता वश भी झूठ बोला जा सकता है। दूसरे को अहित से बचाने के लिए झूठ बोला जा सकता है। खुद को अपने अहित से बचाने के लिए झूठ बोला जा सकता है। दूसरे का हित साधने के लिए झूठ बोला जा सकता है। दूसरे को दुर्भावना से फंसाने के लिए, कष्ट में डालने के लिए भी झूठ बोला जा सकता है। यूं अनेक संदर्भों से, अनेक कारणों से आदमी मिथ्यावाद का प्रयोग कर सकता है। तो ये अलग अलग संदर्भ होते हैं। भीतर में राग द्वेष की भावना कितनी है और भावना है तो किस प्रकार की है,
प्रेम की भावना